हम सड़क पे उतरेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगल बगल के लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि सबको पता है खान सर ऐसे पागल की तरह नहीं चिल्लाते हैं। देखिए, अगर प्रशासन की बात में दम है तो प्रशासन हमको अरेस्ट कर ले, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन प्रशासन अरेस्ट कर लेगी, आंदोलन और उग्र हो जाए। नमस्कार, न्यूज़ तक देख रहे हैं आप, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए लोकप्रिय शिक्षक खान सर हैं। खान सर आज हमारे साथ इस वक्त इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बिहार में कहें कि क्योंकि अब पटना से ये आंदोलन जो है आरआरबी एनटीपीसी के तमाम अभ्यर्थी जो परिणाम से नाराज हैं वो अब पटना से बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन छात्रों की नाराजगी से एक लिंक जो है खान सर की तरफ जोड़ा जा रहा है। एक सवाल उठाया गया है प्रशासन की तरफ से कि खान सर माफिया की भूमिका में हैं और वही छात्रों को उग्र कर रहे हैं, वही छात्रों को रास्ता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अब सड़क पर जाइए। खान सर, इतना बड़ा आरोप लग रहा है आप पर, सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी, ये प्रतिक्रिया क्या रहेगी प्रशासन ने जो ये बात कहा है? देखिए, अगर प्रशासन की बात में दम है तो प्रशासन हमको अरेस्ट कर ले, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन प्रशासन अरेस्ट कर लेगी, आंदोलन और उग्र हो जाएगा। एक ये समस्या है। दूसरा ये है कि हम लोग पिछले 3 साल से चेता रहे थे कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन आरआरबी इस कदर बेवकूफ़ी करेगी, ये हिंदुस्तान के किसी को नहीं पता था। उनके आगे एक समस्या थी कि उन्होंने एक इंटरमीडिएट के लड़कों को और ग्रेजुएशन के लड़कों को एक कॉमन एग्जाम दिया, पेपर दिया सॉल्व करने के लिए। जेन्युइन ग्रेजुएशन वालों को फायदा होगा। ग्रेजुएशन वालों का कट ऑफ गया है लगभग 74-73 इस टाइप का, अलग अलग बोर्ड के हिसाब से गया है। और इंटर वालों का कट ऑफ गया 100 में 96 नंबर। वो ऐसे मर गया वहाँ पे, उसको डबल मारे, आपने उसको कट ऑफ हाई रखा, उधर गया। और दूसरा, जिस पेपर को इंटर के लेवल का किए हैं ग्रेजुएशन वाला, वैसे उसमें हावी हो जाएगा। और एक गलती क्या किया, जो ग्रेजुएशन वाला है उसको एक लड़के को 3-4 जगह उसको रिजल्ट दे दिया गया। तो ये होता है फाइनल सिलेक्शन के दौरान कि आपका रिजल्ट, जैसे पीटी का एग्जाम होता है, वो आपको सिलेक्शन देने के लिए नहीं होता है, भीड़ कम करने के लिए होता है। वहाँ क्या मतलब बनता है कि आप स्टेशन मास्टर बनेंगे, कि आप ट्रैफिक अप्रेंटिस बनेंगे, या फिर आप कमर्शियल अप्रेंटिस बनेंगे, वहाँ क्या मतलब बनता है? वो तो भीड़ छाटने के लिए था। तो लगभग 70 लाख लड़के भरे थे, तो 7 लाख का उसमें रिजल्ट होना था 20 गुना, भीड़ छाट लेते। अब उस भीड़ में आप अलग अलग एग्जाम लेते कि भैया देखो, ग्रेजुएशन वाला है वो हर एक फॉर्म को भर सकता है, अगर आप चाहते हैं सबका एग्जाम देना तो आप सबका एग्जाम दे दीजिए। इंटर वाला स्टेशन मास्टर नहीं भर सकता क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल पे, आप इसको दीजिए, पास हो गया, आगे आप उसका स्किल टेस्ट ले लीजिए, साइको लीजिए, टाइपिंग लीजिए, जो लेना है उसका फाइनल रिजल्ट दीजिए। इन्होंने क्या किया, पीटी एग्जाम में ही क्या किया, उन्होंने कैटेगरी वाइज रिजल्ट दे दिया। यहाँ से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जब आपने 20 गुना बोला था तो 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए। और ये एक बात बताता है कि आरआरबी के लोग ज़मीन पे है ही नहीं है, धरातल पे ही नहीं है। हम कभी कभी सोचते हैं तो हम कहते हैं कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। 2019 में फॉर्म निकला, बहुत सारा ट्विटर, 8 बार आंदोलन चला तो हुआ यहाँ पर। 2022 में कितना बड़ा बेवकूफ़ है कि 2 जनवरी में कहता है कि 15 जनवरी को हम रिजल्ट देंगे और 15 फरवरी को एग्ज़ाम ले लेंगे सेकेंड फेज का। ये बताइए, 1 महीना का गैप है। अब वो लड़का भी पढ़ रहा है जिसका रिजल्ट 100% कन्फर्म है, और वो भी पढ़ रहा है जिसका डाउट है, ठीक है, क्योंकि वो इस आड़ में है कि आप 20 गुना रिजल्ट देंगे, वो भी पढ़ रहा है। अगर आरआरबी जमीन पे रहती तो रिजल्ट थोड़ा पहले दे देती। जब आपको फरवरी में एग्जाम देना था, फरवरी में, तो आपको क्या करना चाहिए, नवंबर में एग्जाम रिजल्ट देना चाहिए, अक्टूबर में देना चाहिए। 6 महीना का गैप रखते तो केवल वही लड़के फॉर्म भरते, वही लड़के तैयारी करते जो पास होते। आप अंधकार में रखे हैं, और अंधकार में रख देख रहे हैं 25 दिन का फासला रख रहे हैं, 30 दिन का। ये दिखाता है कि ये धरातल पे है ही नहीं। एक 3 साल एग्जाम। दूसरा क्या हुआ कि जब एक नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत है, एक लड़का 70 नंबर पाया है, उसका 92 हो जा रहा है, और कोई 70 नंबर पाया, उसका 50 नंबर हो जा रहा है। वो कहना है कि ये एक दैवीय शक्ति है जो इसे कर रही है, मतलब उनका कहना साइंटिफिक फार्मूला है। तो लड़का बैल नहीं है, वो भी साइंटिफिक फार्मूला पढ़ता है, उसको न्यूटन का नियम पता है, उसको आइंस्टीन का पता है, उसको हर वैज्ञानिक का नियम पता है। लेकिन आरआरबी में जो वैज्ञानिक बैठे हैं उनका नियम उनको नहीं पता है। ये बताइए, एक लड़का पाया है 70, उसका हो गया है 90, दूसरा भी लड़का बन रहा है 70, अब वो भी तैयारी में लगा है कि भाई मेरा भी 90 होगा, उसका 52 हो गया। अब वो माथा पीट रहा है कौन वैज्ञानिक है। तो आरआरबी में एक से एक वैज्ञानिक बैठा है, सब जो जन्म नहीं लिया है, अवतार लिया है। किस लिए? बर्बाद करने के लिए करियर। इस वजह से लड़के ये मनमानी को 2019 से देख रहे थे।
अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा वो समझता है कि कोई भी आंदोलन अचानक नहीं होता है, उसकी पृष्ठभूमि पिछले 3-4 सालों से होती है। 1857 की भी क्रांति हुई तो उसकी पृष्ठभूमि पिछले 20 साल से तैयार हो रही थी। सब्र का बांध टूटते टूटते हम लोग कितना रोकेंगे लड़कों को? लड़का कह रहा है कि आप मिले हुए हैं, क्योंकि हम लोग तो चाहते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, तो हम लोग ने हाथ पीछे खींच लिया। हम लोगों ने आंदोलन नहीं कराया है। हाँ, बस इतना है कि जो लड़कों को हम लोग रोक रहे थे कि आरआरबी तुम्हारे लिए कुछ सोचेगी, हम लोगों ने स्पष्ट बोल दिया, आरआरबी तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोचेगी, तुमको जो करना है करो। ये आपने स्पष्ट बोला, आपने स्पष्ट बोल दिया। हम कौन होते हैं रोकने वाले लड़कों को? हम कौन होते हैं लड़कों को रोकने वाले? हमारी बात आरआरबी सुनेगी नहीं, आरआरबी कोई वैल्यू नहीं देती हम लोग को, माफिया कहती है। बताइए, जिस भारत में गुरु को कहा जाता है गुरु गोविंदो काको लागो पाए, ये कह रहे हैं कि माफिया है, शिक्षा माफिया है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट को बस स्पष्ट बता दिया कि आरआरबी आपकी बात नहीं सुनेगी। और आग में घी का काम क्या किया इन्होंने? एनटीपीसी वाले तो नाराज थे ही। रेलवे 4th ग्रेड के एग्जाम में इन्होंने मेंस एग्जाम घुसेड़ दिया, वो भी आंदोलन के बीच में। लड़का राजेंद्र नगर टर्मिनल पे खड़ा है, हमारी मांगे पूरी करो एनटीपीसी वाला, तब तक नोटिफिकेशन आ रहा है कि रेलवे ग्रुप डी वालों को ही बर्बाद कर दिया। जो वहाँ 1000 लड़के थे अचानक 20,000 हो गए। यही आरआरबी और एनटीपीसी का मैं मसला समझना चाहती थी। दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। तो आप समझिए कि कैमरे के उस पार आपके ही छात्र हैं, वो आपको देख रहे हैं। आप जैसे किसी मुद्दे को सुलझाकर समझाते हैं, एक बार कोशिश करिएगा कि हमारे उन छात्रों को भी ये मुद्दा समझाएं जो इस प्रोटेस्ट में नहीं है, लेकिन कल को उनके साथ भी ये हो सकता है। तो आप उनको समझाने की कोशिश करिए कि आरआरबी और एनटीपीसी का मामला कैसे कैसे अलग है और क्या यहाँ लूप होल हुई कि आज छात्रों को यूं सड़कों पर और रेल रोकने की नौबत आ गई है। देखिए, भारत में एक संस्था आरआरबी, वो नया रिसर्च करती है लड़कों। जैसे वैक्सीन पहले चूहा पे ट्राई मारता है, ये विद्यार्थियों पे मारता है ट्राई। वो 2 तरह का एग्जाम लेता है, एक सीनियर लेवल का एग्जाम लेता है ग्रेजुएशन लेवल पे, एक मिडिल लेवल का एग्जाम लेता है इंटर लेवल पे, और एक लोअर लेवल का एग्जाम लेता है मैट्रिक लेवल पे। तो पहले ये तीनों एग्जाम अलग होती थी। आरआरबी ने सोचा एक काम करते हैं, कैसे बर्बाद किया जाए लड़कों को। उसने कहा कि एक काम करते हैं, जो मैट्रिक लेवल का एग्जाम होता है, जो 4th ग्रेड का होता है, पोर्टर्स वगैरह अलग अलग लेवल के एग्जाम जो होते हैं नीचे लेवल के, उसमें कहा पहले भी होता था एक सिंगल पेपर एग्जाम दीजिए और उसके बाद से अपना मेडिकल चेक फिट है तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। 19 में भी उसने यही कहा कि ठीक है, जो मैट्रिक पास है उनको हम ये फॉर्म भरवाएंगे और उसका पास हो जाएंगे तो हम आपको जॉब दे देंगे। 2022 में उसने अचानक बोल दिया ना 2 एग्जाम लेंगे। क्यों? कि लड़के ज्यादा हो गए। तो लड़के ज्यादा तो 2019 में ही ना फॉर्म भरे थे कि डेली फॉर्म भराता है, डेट खत्म हो गया। वो पगला को आज नींद खुला है। आज सोचिए कितना बड़ा बैल है वो वहां पर, उसको आज नींद खुला, कहा 2 एग्जाम लेंगे, लड़का भड़क गया। अब बात करते हैं इंटर और ग्रेजुएशन का। पहले ग्रेजुएशन का अलग फॉर्म भरा जाता था, इंटर का अलग भरा। ई बकलोलवा दोनों को मिला दिया, कहा कि इससे रेलवे का पैसा बचेगा, टाइम बचेगा। अरे लड़का बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन और इंटर को मिला रहे हैं तो आप क्वेश्चन या तो ग्रेजुएशन लेवल का फिट करेंगे तो भी मरा इंटर वाला, और अगर इंटर वाले पे भरे तो फायदा मरा ग्रेजुएशन, मरा यही पे। तो हर हाल में यही जाएगा। रेलवे करना, हमको तो वैकेंसी भर जाएगी। अरे भैया, आपकी वैकेंसी भर जाएगी, लेकिन आपने जो पोस्ट इंटर के लिए था वो पोस्ट रख दिए ग्रेजुएशन वाले के लिए। अब वो वहाँ मन से काम नहीं करेगा। हमको आप दे दीजिएगा मैट्रिक के लड़कों को पढ़ाने के लिए या ABCD पढ़ाने के लिए, हम पढ़ा पाएंगे नहीं। तो वही हो गया कि वहाँ पर केवल ग्रेजुएशन वाले पहुँच रहे हैं। तो इंटर वाले कह रहे हैं हमको मार डाला रे तुम। इंटर का कट ऑफ कम जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जूनियर हैं, उन्हें मौका देना चाहिए। तो उसका कट ऑफ 100 में 96 नंबर, 100 में 100 कर देता, 4 नंबर किसके लिए छोड़ा। और जो ग्रेजुएशन है उनका 75-76 यही कट ऑफ है। तो एक इधर इंटर वाला मरा है और उधर जो मैट्रिक वाले हैं उनको अचानक मुड़ी खजुआ रहा था आरआरबी। ये क्या है, शांत है सब। अच्छा, एक बर्बाद करते हैं, 2 एग्जाम देगा तू, मेंस का एग्जाम। तो ये मेन मसला है, ये सीख रहा है आरआरबी। और आरआरबी की भी समस्या क्या है, आरआरबी के जितने अधिकारी हैं वो 1985-90 बैच के हैं। वो जमीन पर उतरे थे 1985 में। उसके बाद वो एकदम AC वाला गाड़ी में ऐसे घूम रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है 2022 से। मेन समस्या ये है। तो भगवान को भी ना मंदिर के गर्भगृह से निकाल के साल में एक बार टहलाया जाता है। ये लोग तो कभी निकलते नहीं हैं, विद्यार्थियों से मिलते नहीं हैं। ये अभी भी 1985 वाला फॉर्मूला अपना रहा है, टेलीफोन वाला जमाना है। ये गड़बड़ किया यहाँ पर। आरआरबी का कहना है कि हम एक लड़के को एक ही रिजल्ट देंगे, पोस्ट देंगे। कौन तीर मारा है? दुनिया में कहीं पे भी एक आदमी एक ही नौकरी कर पाता है गवर्नमेंट पे।
प्राइवेट होता है तो 2 जगह सुबह शाम मार देता है, लेकिन एक ही कर पाता है। तो कहा नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले रेलवे की समस्या देखिए कितना इन का दिमाग कम है। पहले मैट्रिक लेवल वालों का अलग एग्जाम होता था, इंटर वालों को अलग होता था, ग्रेजुएशन वालों को अलग होता था। लड़का जो ग्रेजुएशन किया ना, ग्रेजुएशन का भी फॉर्म भरता था और इंटर का भी भर देता था और 10th का भी भर देता, और पास तीनों में हो जाता था, पास तीनों में हो जाता था। तो रेलवे को बुद्धि देखिए कितना कम है। कर रहा है कि देखिए वो ज्वाइन कर लेता था ग्रेजुएशन वाला, आई 2 छोड़ देता था तो खाली रह जाता था। अरे बैल, खाली रह गया तो उसके पीछे तो वेटिंग लिस्ट वाला होगा ना, उसको प्रमोट कर दीजिए। ये जो मैट्रिक वाला खाली हुआ इसको प्रमोट कर दीजिए। रेलवे का जो टिकट बुक करते हैं ऐसा ही ना होता है कि बीमार पड़ गया तो क्या दिल्ली तक उसका सीटवा खाली जाता है जो वेटिंग में, कंफर्म कर दीजिए। तो कह रहा सर आप सही बोले हैं, ये हमको तो करना चाहिए, नहीं हुआ यहाँ पे हम लोग का। तो ये बकलवा ना उसीलिए मर्ज कर दिया सब कि अब क्या होगा कि सबको इक्के पे दौड़ाएंगे, लास्ट में तो कोनो इक्के पहुंचेगा। तो रे बैल कहीं का, तो लास्ट में तो ग्रेजुएशन वाला पहुंचेगा। तो आपने तो मैट्रिक वाले को मार डाला, इंटर वाले को मार डाले, वो कहाँ जाएगा। तो देखिए 2 लोगों को जब मर्ज करना होता है तो सेम कैटेगरी के लोगों को मर्ज किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी को नहीं मर्ज कर सकते हैं। आप गाय की रेस में गाय को दौड़ाइए ना, साहिवाल को दौड़ाइए, जर्सी गाय दौड़ाइए, होल्स्टीन दौड़ाइए, उसमें चीता घुसा के नहीं दौड़ा सकते। तो ये मेन समस्या है कि वो सीख रहा है। मुझे लगता है अब ये मुद्दा जो है लोगों को समझ आ गया होगा। मेरा दूसरा सवाल ये है खान सर कि जैसे कि अभी प्रोटेस्ट शुरू ही हुआ है और अब आप बता रहे थे, अभी बातचीत हो रही थी आपकी ये कि अब अन्य प्रदेशों तक ये जाएगा, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, ये चुनाव होने वाले हैं इन राज्यों में, ये भी महत्वपूर्ण बात है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हो, हाँ उत्तर प्रदेश में। तो सवाल ये उठता है कि रेलवे को इतना नुकसान हो रहा है, कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं और फजीहत हो रही है सरकार की, वो अलग बात है। क्यों नहीं, मतलब क्या इच्छा शक्ति नहीं है कि ये पूरा मामला शांत हो जाए या सॉल्व हो जाए, या फजीहत पे आ गई है इसलिए सरकार अब पीछे नहीं हट सकती है? देखिए सरकार पीछे हट जाती है, सरकार को जनता के बीच में जाना होता है। ये जो अधिकारी होता है सब ना, ये ईगो पे ले लेता है किसी किसी बात को। हम बात किए हुए हम देखें ईगो इन लोग का, हम कैमरा पे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उन लोग की भी मर्यादा है, हमको भी है, क्योंकि हमको कभी कभी मिलना भी होता है तो टोक देते हैं, कहा खान साहब ऐसे बोल रहे थे, सब बतिया खोल। तो हमको भी ध्यान रखना पड़ता है इस सब बात को। लेकिन समस्या क्या है कि जब बवाल होता है ना कहीं पे, जैसे ट्विटर पे बवाल हो रहा है, अभी फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ है, अभी इलाहाबाद से 28 तारीख को इलाहाबाद से आंदोलन चालू कर रहे हैं सब लड़के सब। अब वहाँ तो खान सर नहीं है, लेकिन लड़के 28 को चालू कर देंगे सब वहाँ पे। तो रेल मंत्री पूछेंगे किससे? अधिकारियों से। ऐसा अपना गोलबंदी है इन लोग का। आरआरबी से पूछेंगे क्या गड़बड़ी किया है, कहाँ गड़बड़ किए हैं, वो टीचर माफिया है, स्टूडेंट माफिया है, ई माफिया है, हम ही शरीफ हैं, हम तो अवतार हैं, हम भगवान के एकदम लिए हैं, हम ही सही हैं, वो गड़बड़ है। मंत्री लोग जो होते हैं इन लोग का विभाग चेंज हो जाता है। अभी रेल मंत्रालय उठा के दे देगा रक्षा मंत्रालय में, कभी इन लोग, तो इन लोगों को टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं वो नहीं पता होती है, इन्हें बताया जाता है। अब वहाँ तो खान सर नहीं है, लेकिन लड़के 28 को चालू कर देंगे सब वहाँ पे। तो रेल मंत्री पूछेंगे किससे? अधिकारियों से। ऐसा अपना गोलबंदी है इन लोग का। आरआरबी से पूछेंगे क्या गड़बड़ी किया है, कहाँ गड़बड़ किए हैं, वो टीचर माफिया है, स्टूडेंट माफिया है, ई माफिया है, हम ही शरीफ हैं, हम तो अवतार हैं, हम भगवान के एकदम लिए हैं, हम ही सही हैं, वो गड़बड़ है। मंत्री लोग जो होते हैं इन लोग का विभाग चेंज हो जाता है। अभी रेल मंत्रालय उठा के दे देगा रक्षा मंत्रालय में, कभी इन लोग, तो इन लोगों को टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं वो नहीं पता होती है, इन्हें बताया जाता है। अब डिपेंड करता है, जो बताएगा ना वही गलती किया है। बीच भंवर में नैया डोले तो माझी पार लगाए, अब माझी जब नाय डुबाए उसे कौन बुझाए, कौन बचाए, ये कहा जाता है ना। तो ये ही गड़बड़ हो गया है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है कि खान सर की भूमिका है इसमें। खान सर ने बच्चों को राह दिखा दिया है, अब वही उन्होंने ही बच्चों को सड़क पर जाने के लिए कहा। क्या वाकई खान सर की भूमिका है, और अगर भूमिका है तो क्या, क्योंकि कई शिक्षक जो हैं वो सड़क पर हैं, क्या खान सर भी सड़क पर उतरेंगे बच्चों के साथ उन्हें समर्थन देने के लिए? देखिए ये परिस्थिति जन्य सवाल है। हम सड़क पे उतरेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगल बगल के लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि सबको पता है खान सर ऐसे पागल की तरह नहीं चिल्लाते हैं। जहाँ हम तो ये भी कहते हैं जहाँ सरकार कुछ अच्छा काम करती है ना, तो सरकार के प्रवक्ता जितना अच्छा तरह से नहीं बता पाते हैं ना, उतना हम बता देते हैं। कई बार हमको वो लोग भी फ़ोन करते हैं, खान सर आप इतना अच्छा बताएं, धन्यवाद है आप। लेकिन जब गलती करते हैं ना, तो विपक्ष जितना अच्छा से नहीं रगड़ता है ना, उतना अच्छा से हम भी रगड़ देते हैं। तो एक शिक्षक है, वो गोरा को गोरा कहेगा, काला को काला कहेगा, लीपा पोती हम लोग को नहीं आता है। कि कई शिक्षक जो हैं वो सड़क पर हैं, क्या खान सर भी सड़क पर उतरेंगे बच्चों के साथ उन्हें समर्थन देने के लिए? देखिए ये परिस्थिति जन्य सवाल है। हम सड़क पे उतरेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगल बगल के लोग भी आ जाएंगे, क्योंकि सबको पता है खान सर ऐसे पागल की तरह नहीं चिल्लाते हैं।
जहाँ हम तो ये भी कहते हैं जहाँ सरकार कुछ अच्छा काम करती है ना, तो सरकार के प्रवक्ता जितना अच्छा तरह से नहीं बता पाते हैं ना, उतना हम बता देते हैं। कई बार हमको वो लोग भी फ़ोन करते हैं, खान सर आप इतना अच्छा बताएं, धन्यवाद है आप। लेकिन जब गलती करते हैं ना, तो विपक्ष जितना अच्छा से नहीं रगड़ता है ना, उतना अच्छा से हम भी रगड़ देते हैं। तो एक शिक्षक है, वो गोरा को गोरा कहेगा, काला को काला कहेगा। लीपा पोती हम लोग को नहीं आता है। ना ही हम लोग मतलब मीडिया से हैं कि मतलब किसान कानून आया तो भी अच्छा, वापस आया तो भी अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है हम लोग के लिए। एक ये समस्या। दूसरा ये है कि अगर कहना है कि खान सर आएंगे कि नहीं, तो हम अगर वहाँ चले जाएंगे तो फिर आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बिगड़ जाएंगे। तो हम लड़कों को ये है कि कुछ लड़कों को चोट आया है, कुछ ये, और हमारे जाने से रेलवे बार बार ना अपने कुछ लोगों से प्रोवोक करा रहा है कि खान सर आए, खान सर आए। क्योंकि जहाँ टीचर जाएगा उसको बहाना मिल गया, बस 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 टीचरों का आंदोलन है। अभी क्या कहेंगे विद्यार्थियों का, तो लोग पूछेंगे काहे विद्यार्थी कर रहा है, समझ में, और ऐसे कह देंगे कोचिंग माफियों का है। ये गड़बड़ बात है। दूसरी एक और चीज़ है कि लड़के जेन्युइन मांग पे हैं, उनकी बात मान लीजिए, कोई समस्या नहीं होगा। आखिर लड़के मांग रहे हैं, आरआरबी पे सवाल उठा रहे हैं, डीआरडीओ पे नहीं उठाते हैं। अलग अलग संस्थाएं जो सही है उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है।